नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना एग्ज़ाम क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे संसद की सदस्यता से संबंधित। हाल फिलहाल में यह चर्चा का विषय था, तो हम यह जानेंगे कि संसद की सदस्यता कैसे जाती है और संसद की सदस्यता किस किस नियम के आधार पर संसद की सदस्यता ख़त्म हो जाती है। चलें, चलते हैं हम अपने क्लास की ओर। तो यहाँ संसद की सदस्यता है। संसद की सदस्यता, तो दोस्तों संसद की सदस्यता तीन प्रकार से जा सकती है। तीन प्रकार से जा सकती है। नंबर एक है, तो संसद की सदस्यता दोस्तों तीन प्रकार से जा सकती है। नंबर एक है संविधान के माध्यम से, जो संविधान में प्रावधान दिया गया है उसके माध्यम से। नंबर दो दिया गया है, नंबर दो है 1991 अधिनियम से। नंबर तीन है दल बदल दल बदल दल बदल नियम के प्रावधान के तहत, अर्थात संविधान में टोटल तीन जगह से किसी भी संसद की सदस्यता जा सकती है। तो हम एक सीरियल बाय सीरियल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नंबर एक पर 1951 के अधिनियम के तहत। 1951 में सबसे प्रथम प्रावधान ये है कि किसी भी सांसद को 2 साल या 2 साल से अधिक किसी भी न्यायालय के माध्यम से यदि उसे जेल हो जाती है तो उसकी सदस्यता ख़त्म की जा सकती है। उसके बाद नंबर दो में है यदि मामला दहेज प्रथा का हो, यदि मामला दहेज प्रथा का हो तो 6 महीने के जेल से भी किसी भी सांसद की सदस्यता जा सकती है। नंबर तीन है दोस्तों, चुनाव खर्चा का ब्यौरा ना दिया गया हो, अर्थात चुनाव आयोग को चुनाव खर्चा से संबंधित जो दस्तावेज दिया जाता है, यदि वह न दिया हो कोई भी सांसद, तो भी संसद की सदस्यता जा सकती है। नंबर चार है दोस्तों भ्रष्ट आचरण। किसी भी सदस्य की यदि उसका आचरण भ्रष्ट है तो भी संसद की सदस्यता जा सकती है। ये तो हुआ दोस्तों 1951 अधिनियम के तहत। अब नंबर दो पर संविधान में क्या क्या प्रावधान दिया गया है किसी भी संसद की सदस्यता के बारे में। तो सबसे पहला है वह लाभ का पद धारण न करता हो, अर्थात जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 25% से ज़्यादा हो। यदि उसमें कोई भी सांसद किसी लाभ का पद धारण किया हो तो भी उसकी सदस्यता जा सकती है। दूसरा प्रावधान है दोस्तों यदि दिमागी हालत सही न हो, अर्थात मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, तो भी उसकी सदस्यता जा सकती है। तीसरा प्रावधान है दोस्तों यदि उसकी नागरिकता अवैध हो तो भी उसकी सदस्यता जा सकती है। हाल फिलहाल में दोस्तों जो राहुल गांधी को संसद की सदस्यता गई है वह 1951वें अधिनियम के तहत गई है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अधिनियम के तहत गई है। तो तीसरा है दोस्तों दल बदल नियम के अनुसार। दल बदल के नियम के अनुसार दोस्तों तीन प्रावधान दिए गए हैं मुख्य रूप से। है तो प्रावधान कई संविधान में भी और अधिनियम 1951 में भी, लेकिन जो प्रमुख दिए गए हैं हम उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। तो दल बदल में है दोस्तों नंबर एक पे है निर्दलीय व्यक्ति, अर्थात कोई भी सांसद जो निर्दलीय है
वह किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो भी उसकी सदस्यता जा सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए व्यक्ति है ए व्यक्ति है वह पार्टी वह पार्टी वह पार्टी बी सी डी इनमें से किसी में भी शामिल हो जाता है तो भी उसकी सदस्यता जा सकती है। नंबर 2 प्रावधान है दोस्तों, नामित मंत्री अर्थात ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वह मंत्री के पद पर है, लेकिन वह किसी भी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसकी भी संसद की सदस्यता जा सकती है। नंबर 3 है दोस्तों, अपनी पार्टी के अनुरूप मतदान ना करने पर उससे भी किसी भी सांसद की सदस्यता निरस्त की जा सकती है। दोस्तों, संसद की सदस्यता पर विचार करने का अंतिम फैसला दोस्तों लोकसभा के स्पीकर के पास होती है। स्पीकर के पास होती है दोस्तों, वही इसका अंतिम निर्णय करता है। हालांकि मामला यदि दुर्व्यवहार या फिर और किसी से हो तो मामला उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, लेकिन किसी अन्य वजह से वह लोकसभा का स्पीकर ही अंतिम निर्णय लेगा। इसके बाद दोस्तों कुछ यहाँ इम्पॉर्टेंट जानकारी और दी गई है, जैसे कि 1996 से पूर्व आप कितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ सकते थे। अर्थात पहले क्या होता था, पहले मान लीजिए कोई भी यूपी का व्यक्ति गुजरात में चुनाव लड़ सकता था और वहाँ का भी सदस्य हो सकता था और यूपी का भी सदस्य हो सकता था। लेकिन दोस्तों 1996 के बाद ऐसा नियम को हटा दिया गया है। अब आप या तो सिर्फ उत्तर प्रदेश यूपी से रहेंगे या फिर आप गुजरात से रहेंगे। जैसे वर्तमान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो गुजरात से हैं, वह गुजरात से सांसद थे, लेकिन 2014 में वह वाराणसी बनारस जिसे हम कहते हैं उत्तर प्रदेश से सांसद के पद से जीते, इसलिए वो गुजरात की जो उनकी सीट थी वह रिक्त हो गई। अर्थात आप पूरे देश में सिर्फ एक जगह से ही सांसद के सदस्य हो सकते हैं। उसके बाद 1951 में कुछ अलग प्रावधान दिए गए हैं, जैसे असम में कोई भी व्यक्ति बाहर का व्यक्ति वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता। लक्षद्वीप, सिक्किम यहाँ पर भी कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है, सिर्फ यहाँ के मूल निवासी ही चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी इसमें एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है, जेल में रखा गया व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता। अर्थात जो व्यक्ति जेल में है, फिर चाहे मामला विचाराधीन हो या फिर सज़ा हो, दोनों ही मामले में वोट डालने का अधिकार नहीं है दोस्तों। दोनों ही मामले में वोट डालने का अधिकार नहीं है दोस्तों। दोनों ही मामले में वोट डालने का अधिकार नहीं है। आगे दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों यह जानकारी है कि जो हमारी जो संसद है उसमें दो तरह के सांसद होते हैं। एक 5 साल के लिए होते हैं, एक 5 वर्ष के लिए होते हैं, और एक
प्रत्येक 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 2 वर्ष प्रत्येक 2 वर्ष वर्ष के बाद प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 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 अपना पद त्याग देते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अपना पद त्याग देते हैं, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। तो दोस्तों हम इसके चुनाव के पद्धति के बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 350 अर्थात 350 विधायक हैं तथा यहाँ राज्यसभा की 6 सीटें हैं। तब किसी भी उम्मीदवार को एक सीट पाने के लिए कितने विधायकों का वोट पाना अनिवार्य है, कितने विधायकों का वोट पाना अनिवार्य है। अर्थात अगर मान लीजिए 6 सीट है तो 6 में हम एक प्लस कर देंगे, अर्थात 350 में हम 6 + 1 करेंगे, भाग करने के बाद आएगा 50 आएगा आंसर। 50 में हम फिर +1 करेंगे अर्थात 51 आया। अर्थात किसी भी पार्टी को एक सीट जीतने के लिए उसे कम से कम 51 विधायकों का वोट पाना अनिवार्य है। तो ये तो थी दोस्तों राज्यसभा से संबंधित कुछ जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।